हेलो एवरीवन। अब आपके नेक्स्ट 40 डेज आपको कैसे तैयार करने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आपकी गेम चेंज कर देगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। और इस पैटर्न को जिसने फॉलो कर लिया वो रॉक कर लेगा और पास हो जाएगा। रॉक ऑन करने का टाइम है अब आपका बस। अगर आपको सच में इस बार पास होना है, 40 दिन बाद बुक्स नहीं उठाने का मन हो ना, तो ये वाला फॉलो कर लेना टेक्निक। इजीली पास होगे। पहले क्या करना है आपको ना, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। सपोज आपने एक सब्जेक्ट उठाया, एफआर का मान लेते हैं उठाया, 4 से 5 दिन लगे आपको उसे रिवाइज करने में। आपने उसका मॉक लिखा। अब आपको मॉक लिखना ही लिखना है। मॉक लिखने के बाद बिना देखे मॉक लिखना है, पहली बात, ठीक है। मॉक लिखने के बाद आपको फिर सजेस्टेड आंसर से चेक करना है। फिर सेकेंड डे आपको एएफएम से की तैयारी करने लग जाओगे। सपोज करते हैं एएफएम में आपको 3 से 4 दिन लगे। फिफ्थ डे आपने टेस्ट दे दिया, मॉक लिखा और फिर उसको चेक करा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ बिना देखे लिखना है मॉक, आपको तभी फायदा है। मॉक लिखने का क्या फायदा होता है आपको बेसिकली, मैंने आईडीटी का मॉक लिखा था, उसमें मेरे 55 आए थे। अब क्या हुआ, मेन एग्जाम में जब मैं गया तो मेरे उसमें आए 65 मार्क्स। 10 मार्क्स तो इंक्रीज हुए ना आपके। और सपोज करो आपके हर एक में 10-10 मार्क्स इंक्रीज हो जाए तो आप चांसेस बढ़ गए ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना आपकी पास होने की। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है, जब आप मॉक लिख चुके होते हैं ना उस सब्जेक्ट का, एग्जाम में आपको याद आ जाता है कि अगर सेम क्वेश्चन आ गया उसी पैटर्न का, तो आपको पता होता है कि यार सजेस्टेड में ये लाइन पहले लिखी थी तो ये पॉइंट लिख दूं, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो लिख दूं। और आईसीए के जो एग्जामिनर्स हैं वो भी इसी पैटर्न से चेक करते हैं आपका एग्जाम भी। तो इसलिए सजेस्टेड आंसर से आंसर चेक करना भी आपको खुद है। किसी और से मत चेक करवाना, जैसे बाहर से आप चेक करवाओगे तो कोई फायदा नहीं है। चेक भी खुद ही करना और लिखना भी खुद है मॉक, तभी मजा आएगा और अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। अगर आपने एक मॉक लिखते हो ना, देखो, एक रिटर्न प्रैक्टिस होती है वो 7 ऐसे रिवाइज करने से, देखने से बराबर होती है। सो एक मॉक जरूर लिखना है आपको हर सब्जेक्ट का, चाहे थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो। अब थ्योरी वाले सब्जेक्ट में आप देखो पूरी पूरी लाइन नहीं लिख पाओगे, मुझे भी पता है। तो आप क्या करना है, एटलीस्ट ऑडिट में आप कीवर्ड्स लिखना। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है तो उसके जो मेजर कीवर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप पास होगे ऑडिट के अंदर। अच्छे मार्क्स आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। अभी भी कह रहा हूँ मॉक जरूर लिखना। अब आपने मॉक लिख लिया, आपने उसे चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, आप कोई क्वेश्चन में आपको सपोज मॉक लिखते हुए टाइम लगा तो उसको उस टाइम आंसर सर्कल कर लेना, जिससे आपको ध्यान रहे कि इसमें मुझे टाइम लगा था। और सपोज किसी में दिक्कत आई है, गलत हुआ वो तुम्हारा क्वेश्चन, तो उसे टिक मार्क कर लो पहले। और उसको फिर दोबारा से देखो और शॉर्ट में लिख लो एक बार। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब एक क्वेश्चन बार बार उठ रहा है कि सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। जो सोचा था ना आपने सिंगल या बोथ, कि सपोज किसी ने सिंगल ग्रुप सोचा था, वो सिंगल ग्रुप ही लिखेगा और दूसरा ग्रुप सोचना नहीं है। बोथ मत सोचना। सिंगल सोचा था तो सिंगल ग्रुप ही देना है। बोथ सोचा था बट पूरी तैयारी नहीं हो पाई है, सिंगल ग्रुप की ही तैयारी हो पाई है, तो सिंगल देना। अगर लग रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, आधा सब्जेक्ट ही बाकी है, तो फिर तुम बोथ दे दो। बट लेकिन इतना टाइम नहीं बचा है कि हम एक सब्जेक्ट भी तैयार करके रिवाइज भी कर लें, मॉक भी लिख लें। तो वो थोड़ा प्रेशर वाला काम है। लेकिन जिसने जो सोचा था और वो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर ही रहा होगा, तो वैसे ही करना। और ये मॉक लिख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीए के वेबसाइट से आपको मॉक मिल जाएंगे आईसीए के, उसको डाउनलोड करो, लिखो। वैसी पैटर्न फॉलो करना है जैसे आईसीए फॉलो करता है। 15 मिनट पहले आपने रीडिंग ली, फिर आपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखा। ये बहुत ज़रूरी है। और ट्राई करना कि आपका एग्ज़ाम 3 घंटे में ही कंप्लीट हो रहा हो। वो आपको क्या होता है, रिटर्न प्रैक्टिस हो जाती है, पेपर में भी दिक्कत नहीं आती, हाथ भी बहुत अच्छे से चलता है। ये सेल्फ एक्सपीरियंस होता है ना जब, तभी आता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लो। और एक बार इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।